मास्टर छत्रपाल जी, रंजीत सिंह ठाकुर, पूर्व सरपंच महेश, राजेंद्र सिंह, इनका जो है करेंगे। और नए सरपंच को आशीर्वाद देने के लिए भी हमारे बीच भाई प्रवीण का पहुंचने पर जो है स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में जिस तरह से हरियाणा में चुनावी प्रचार आपने देखा है, गांव गुजरवास अटेली विधानसभा क्षेत्र में आज हम पहुंचे हैं। इसी चैनल पे आपने देखा होगा वर्षा रानी का एक बाइट देखा होगा जो नव नियुक्त सरपंच पद पर अभी नियुक्त हुई हैं। और गांव में जिस तरह भंडारे का आपने आयोजन देखा, सभी मेहमान हमारे बीच में बने हुए हैं। आज के जो मुख्य अतिथि हैं अटेली से विधायक सीताराम जी के लड़के हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आज के जो मौजूदान वरिष्ठ गणमान्य सभी सम्मानित, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए वो यहाँ पर, और उनसे बातचीत करेंगे। जो आज का जो ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे और किस प्रकार का माहौल हरियाणा में जिस तरह है चुनावी माहौल बना है, तो उनसे एक बार हम परिचय के साथ बातचीत करेंगे। आप जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे इस भंडारे के कार्यक्रम में आप यहाँ पे पहुँचे हो और यहाँ का कवरेज किया, उसके लिए आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि हरियाणा में जैसे चुनाव अभी माहौल चल रहा है और नवनियुक्त सरपंच चुने भी गए हैं, तो भाईचारे का किस प्रकार से आप संदेश देना चाहोगे कि आम जनता में जो है भाईचारा भी बना रहे, और ये सरपंच जो आज बनी है इनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, पंचायत चुनाव में अपने गुजरवास गांव से श्रीमान छत्र सिंह जी वर्मा जी की धर्मपत्नी ने चुनाव यहाँ पे लड़ा था और चुनाव जीता भी है। और चुनाव जीतने के बावजूद यहाँ पे पूरे गांव में सद्भावना के रूप में सभी को साथ लेकर आज ये भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा गांव आमंत्रित है। तो ये एक अच्छी पहल है। चुनाव तो होते रहते हैं, हार जीत भी होती रहती है, पर सभी को साथ लेकर चलना भी एक बहुत अच्छी बात है। और हम भी भारतीय जनता पार्टी का भी ये विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। जी, जैसे आपका जैसे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये जैसे अटेली, तो यहाँ जब नवनियुक्त जैसे सरपंच बने हैं तो उनको आप विशेष रूप से भाईचारे को साथ लेकर और विकास के मुद्दों पर किस तरह प्रेरित करोगे? जी देखो जी, जितने भी पंचायतें बनी है अटेली विधानसभा में, सभी सरपंचों से विधायक जी की मुलाकात हुई है। सभी सरपंचों से विधायक जी ने एक मांग पत्र प्रत्येक गांव से सभी सरपंचों से अनुरोध किया है कि अपने गांव के जो मुख्य समस्याएं हैं उनका मांग पत्र बनाकर विधायक जी को सौंपे, और विधायक जी जल्द से जल्द उस मांग पत्र पर काम करते हुए गांव के विकास में पूर्ण सहयोग करेंगे सभी निवर्तमान नवनिर्वाचित सरपंचों का। तो विधायक जी की तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा। सर, जैसे विशेषकर से जैसे अभी सर्दी का समय है और सर्दी के समय में विशेषकर गांव में जैसे भैंस वगैरह की चोरी का जो है वो विशेष मुद्दा रहता है, तो जब अभी जो सरपंच पद पे नियुक्त हुए हैं जो सरपंच, उनको आप क्या दिशा निर्देश देना चाहोगे इस मुहिम में? देखो जी, भैंस चोरी का जो मामला है, एक तो ये व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर भी अब सभी पंचायतों में जो सरपंच निर्वाचित हुए हैं तो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो ठीकरी पहरा प्रत्येक गांव में अपना लगाएं और आने जाने लोगों पर, जितने भी गांव में आने जाने वाले लोग हैं उन पर नज़र रखी जाए, तो इस भैंस चोरी के जो मामले हैं वो कम होंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से गांव में सद्भावना समारोह चला हुआ है, अपनी वर्षा रानी जिस तरह से आपके परिवार में सरपंच नियुक्त की है, गांव ने आशीर्वाद दिया है, तो किस एजेंडे के साथ गांव के आशीर्वाद जिस तरह दिया है उनकी मतलब जो है भावनाओं पर कैसे खरे उतरोगे आप बताइए? हम गांव की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे और जिस तरह से हमारे ऊपर गांव ने विश्वास जताया है हम उसको कायम रखेंगे। जी, सबसे पहले जो बात करें जैसे सर्दी का मौसम है
और गांव में जैसे भैंस जो चोरी की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर बढ़ती हैं, तो उस गांव के सहयोग के साथ किस प्रकार से काम करोगे? सबसे पहले इस प्रकार की जो है वो लोगों की डिमांड आती है कि ये जो मामला है इस प्रकार का उठाया जाए, सरपंचों तक ये बात पहुंचाई जाए, तो कैसे क्या करोगे आप? पंचायत की तरफ से तो हम, जैसे विधायक जी ने बताया, ठीकरी पहरा वगैरह ही कर सकते हैं। बाकी हम प्रशासन से भी सहयोग चाहेंगे कि हमारी विधायक साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन को भी इस बारे थोड़ा अवगत कराए, ताकि हम और प्रशासन दोनों मिलकर इस पे काम कर सकें। बात करें जैसे जैसे सीसीटीवी कैमराज, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो क्या आपके मन में विचार है? हाँ, इस तरह के आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे, यदि हो सका तो हम जरूर करेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, नमस्कार। नमस्कार पीसीजी न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी। जिस तरह से गांव गुजरवास में श्री राम ट्रस्ट चली हुई है, उसके आप प्रधान हो, प्रधान के नज़रिए से किस तरह देखते हो आप गांव के जो विकास के एजेंडे पर, जिस तरह से सामाजिक सद्भावना समारोह में आप शामिल हुए हो, तो क्या कहना है आपके बारे में? अभी जो चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरुआत में हमने इसमें जो है ना निर्वाचन करने की बजाय हमने सर्वसम्मति से सरपंच बनाने की पहल की थी, ताकि गांव का भाईचारा बना रहे और गांव को जो है आगे ले जाने के लिए श्री राम सेवा ट्रस्ट पिछले 3 वर्ष से यहाँ पे काम कर रहा है। और हमारा जो क्षेत्र है, भावी पीढ़ी जो है उसको हम तैयार कर रहे हैं, उनमें अच्छे संस्कार डालने के लिए उनको शिक्षा और खेल और स्वास्थ्य के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो अब सरपंच बने हैं, हालांकि हम पिछले सरपंच के साथ भी मिलकर काम किया है, और इस सरपंच जो पढ़े लिखे बने हैं सरपंच, इनके साथ हम मिलकर के हमारा एक पूरा प्लान है जिसमें हम गांव में स्विमिंग पूल, स्टेडियम और शिक्षा के लिए पूरे स्टाफ की व्यवस्था करना, अस्पताल चालू करवाना, इस तरह की हम अच्छी मांगे रखेंगे और श्री राम सेवा ट्रस्ट की तरफ से इनका पूरा सहयोग करेंगे और गांव में प्रेम भाईचारा जैसे पहले बना रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। परिचय के साथ बताइए, आप जिस तरह से गांव में ये माहौल बना है और सरपंच बने हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं अशोक नाउदी। पहले तो CS वर्मा जी और इनकी पूरी टीम को, और विशेषकर नवनिर्वाचित सरपंच नियुक्त हुई है वर्षा रानी जी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी पूरी टीम ने पूरे उत्साह के साथ में, पूरी सद्भावना के साथ में गांव में भाईचारा कायम रखते हुए एक मुकाम हासिल किया है और गांव का प्रतिनिधित्व इनको मिला है। तो अपेक्षाएं हैं बहुत सी कि गांव में विकास के बहुत से आयाम स्थापित होंगे। और रही बात विकास की, तो माननीय विधायक श्री सीताराम यादव जी ने पिटारा खोल दिया जी। परसों ही जाकर के पंचायत मिलकर के आई थी पूरी टीम के साथ में, तो विधायक जी ने कह दिया कि जो जो आपकी मांगे हैं पूरा मांग पत्र दे दो, 3 करोड़ रुपए तक के काम दे दो, मैं पूरे करवाऊंगा। और जल्दी ही माननीय विधायक जी फरवरी माह में CM साहब की रैली करवाएंगे, तो उस रैली में जितने भी काम होंगे अटेली खंड के, अटेली विधानसभा के, वो सभी पंचायतों के पूरे होंगे और विशेषकर गुजरवास के, क्योंकि विधायक जी का बहुत पुराना लगाव है जी, तो उस नाते इस गांव पे ज़्यादा निगाहें रहेंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं विधायक जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि गुजरवास जो है वो मेरा अपना गांव है और 3 करोड़ तक की जो परियोजनाएं हैं वो ग्राउंड पे जल्द से जल्द लागू करेंगे। वर्षा रानी से भी हम बातचीत करेंगे, उनके जो पति हैं सुधीर लखेरा, उनसे भी बातचीत करेंगे और इसी तरह की कवरेज हम दिखाते रहेंगे। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।